आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग। आज हम देखेंगे कैनवा से रिलेटेड कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कैनवा यूज़ करते हैं या कैनवा यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके डिज़ाइंस को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल और आपका ये जो डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस है इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कैनवा पर और सीखते हैं कुछ मज़ेदार। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी यहाँ पर इमेज लगाई है, जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी यहाँ पर इमेज लगाई है। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई इमेज लगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो बस ऐसे लग रहा है कि इस पर हमने बस जो हमारा डिज़ाइन था उसके ऊपर बस हमने वो इमेज डाल दी है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही प्रोफेशनल इफेक्ट देना चाहते हो तो एक बहुत ही अमेजिंग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आपको क्या करना है, ये इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको जाना है एडिट इमेज वाले पार्ट में। एडिट इमेज वाले पार्ट में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन में आपको यहाँ पर ये शेडोज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस शेडोज वाले ऑप्शन में आएंगे तो आप इस पर यूज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक ड्रॉप का ऑप्शन है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉप पे डाला, ड्रॉप को अगर मैं सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो सिर्फ इतना ये शेडो डालने से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो इमेज है ये बहुत ही आपकी प्रोफेशनल दिख रही है और ऐसा लग रहा है ये एक 3D इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो बस ये शेडो ऐड करके या फिर इसमें कई सारे और भी ऑप्शन आएंगे शेडो के अलावा, जैसे ग्लो ऐड कर सकते हो, एंगल ऐड कर सकते हो। ये ऐड करके आप एक बहुत ही अच्छा 3D इफेक्ट दे सकते हो जो भी आपने ऑब्जेक्ट को ऐड किया है अपने डिजाइन में, और इससे आपके डिजाइन्स काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि कैसे आप अपने किसी भी ब्रोशर पर, किसी भी डिज़ाइन पर एक अपना खुद का कस्टमाइज्ड QR कोड लगा सकते हो। और ट्रस्ट मी, इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। जैसे कि सबसे पहले ये डिज़ाइन हमारा बन गया। अब इस डिज़ाइन में ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, मुझे इस पर, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरा QR कोड आ जाए। तो अब QR कोड के लिए आपको करना क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, आपका अगर कोई ब्रोशर है, आपका कैटलॉग है, आपकी वेबसाइट है, आपका कोई मेन्यू है, उसका लिंक होगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट का लिंक जो है कॉपी कर लेती हूँ। QR कोड अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आपके पास कोई भी लिंक होना चाहिए, वो लिंक किसी भी चीज का हो सकता है। अब आपको लिंक को कर लेना है कॉपी। लिंक को कॉपी करने के बाद में आपको आना है कैनवा पर और इधर आप एप्स वाला ये जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा QR कोड का। इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना URL यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर अब URL डाला और इसको हम जो है जनरेट QR कोड इस तरह से कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि आपका QR कोड जो है यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो चुका है। तो मैं इसको कहीं भी जो है प्लेस कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, जहां भी मुझे इसको प्लेस करना है। ये प्लेस कर लिया। इसके बाद में आप इसका जो कलर है वो भी मैं इस तरह से चेंज कर सकती हूँ। अब कोई भी पर्सन अगर इस QR कोड को स्कैन करेगा अपने मोबाइल फोन से तो वो कहाँ पर लैंड करेगा, मेरी वेबसाइट पर। ऐसे आपके पास कोई भी लिंक अगर अवेलेबल है आपके ब्रोशर का, आपके कैटलॉग का, आपका मेन्यू का, आपके पोर्टफोलियो का, आपकी वेबसाइट का, तो उसका आप QR कोड जनरेट यहां पर करके और इस तरह से लगा सकते हैं अपने किसी भी डिजाइन पर। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपने डिजाइन के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट इफेक्ट चाहते हैं। अब कैनवा पर ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है ग्रेडियंट ऐड करने का, लेकिन व्हाट इफ अगर आपके डिजाइन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको एक ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप बताने वाली हूँ। आपको जाना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आपको सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको काफी सारे इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पर जैसे आप 2 कलर का ग्रेडियंट चाहते हो तो इनमें से आप कोई जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, इसको पूरे अपने डिजाइन पर जो है इस तरह से इसको स्प्रेड कर दीजिए। और स्प्रेड करने के बाद में आप यहाँ पर ये जो कलर्स का ऑप्शन है इसको चेंज करके अपने पसंद के कलर्स जो हैं यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर मुझे येलो और रेड का ग्रेडियंट चाहिए तो ये देखो आसानी से यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया। तो भले हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है बट इस तरह से हम जुगाड़ करके एक ग्रेडियंट इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। कैनवा
कैनवा पर टेम्पलेट तो सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कैनवा पर कोई डिजाइन बनाकर उसे एज अ टेम्पलेट पब्लिश कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग उसको यूज कर पाएं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको करना क्या है कि आपको अपना डिजाइन बना लेना है। आप चाहे वो कोई भी डिजाइन हो या फिर आपने अपना खुद का भी कोई पर्सनल डिजाइन बनाया हो, अपने कंपनी का डिजाइन बनाया हो, उसको आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको जाना है शेयर वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर अब शेयर वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट लिंक का। जैसे आप टेम्पलेट लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा। इसे आप कॉपी करके जो भी पर्सन इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को शेयर करना चाहता है या आपकी टीम के साथ में, आप इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन यूज योर टेम्पलेट वेरी इजीली। क्या आपको पता है कि कैनवा पर आप अपनी खुद की कलर पैलेट जनरेट कर सकते हैं? किसी भी इमेज से किसी भी डिजाइन को आप अपलोड करके कैनवा पर उसमें जो कलर्स यूज हुए हैं उनको अपने डिजाइन के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको canva.com यहाँ पर ब्राउजर पर टाइप करना है, स्लैश करके आपको यहाँ पर लिखना है कलर्स। ये करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको एक विंडो दिखेगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है कलर पैलेट जनरेटर। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी अगर आप इमेज अपलोड करोगे तो उसमें जो भी कलर्स यूज हुए हैं उसको ये फाइंड आउट कर लेगा और आपको उनके कोड्स दे देगा और आप उनको जनरेट कर सकते हो। तो अपलोड कर लेते हैं एक इमेज, फिर देखते हैं। जैसे मैंने ये एक इमेज अपलोड कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर इमेज में मेन कौन से कलर्स यूज हुए हैं ये यहाँ पर देखो आ रहे हैं, और इन कलर्स को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे ये कलर है, इसको मैंने कॉपी किया, मैं कैनवा पर गई, किसी भी आप अपने डिजाइन पर जाइए और अगर आपको ये सेम कलर यूज करना है चाहे टेक्स्ट में चाहे इसके बैकग्राउंड में, तो आप ये जो कलर है इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे ये देखिए कलर आ गया, और इस पर्टिकुलर इमेज में जो कलर यूज हुए हैं वो आपने यहाँ पर कॉपी कर दिए हैं। तो इजंट इट अमेजिंग कि आप अपनी खुद की कस्टमाइज कलर पैलेट बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर सूट करेगा, कौन से कलर के साथ कौन सा फॉन्ट अच्छे से जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ है इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो ये टिप नेक्स्ट आप ही के लिए है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो कोई भी जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं वहाँ पर जैसे ये जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है, इसमें एक तो टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन है, टेम्पलेट्स के इधर साइड में ही ये स्टाइल्स वाला ऑप्शन है। पहले ये जो ऑप्शन था इधर लेफ्ट साइड में आता था, बट अभी ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको कलर पैलेट्स मिल जाएंगे, यानी ये जो सारे कलर्स हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये यहाँ पे सारे आपको कलर मिल रहे हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। ये कलर्स एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा जाते हैं। उसी के साथ में अगर आप कलर के साथ साथ फॉन्ट के सेट्स भी देखना चाहते हो कि वो कौन से 1 या 2 या 3 फॉन्ट्स हैं जो एक साथ में बहुत अच्छे जाते हैं, तो ये देखो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी के साथ ही कलर और फॉन्ट के कॉम्बिनेशन चाहते हो तो ये देखो कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन में आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर लिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको बस अपना जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करना है, कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर ये शफल वाला ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो शफल इसको करोगे तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट्स, यहाँ पर आपके कलर्स, ये सारे शफल होते रहेंगे। ठीक है, तो ये काफी सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है उसे आप अपने डिजाइन्स को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। इसे हम कहते हैं टेक्स्ट मास्किंग, यानी आप अपना टेक्स्ट लिख रहे हो लेकिन वो एक इमेज के फॉर्मेट में है। अब चलिए इसको मैं करके ही आपको बताती हूँ तो ही आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी अपनी डिजाइन ले लेनी है, एलिमेंट्स में जाना है और एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेम्स। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर फ्रेम्स लिखेंगे देखेंगे आप इस तरह से ये फ्रेम्स आ जाएंगे। अब इन फ्रेम्स को अगर आप पुट करोगे तो इन फ्रेम्स के अंदर आप अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो अगर आप इनको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप नीचे देखोगे सबसे लास्ट में आपको इस तरह से ये देखिए लेटर्स भी आ गए। ठीक है, तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं कोई लेटर जो है वो लिखने, मतलब कोई जो वर्ड है वो मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना जो है ये लिख लिया है। मैं इसको एक बार चेंज कर देती हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है इन पर आप कोई भी इमेज यहाँ पर डाल सकते हो और इनको मास्किंग इनकी कर सकते हो। तो कोई इमेज भी हम डाल के देख लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ये इंडियन फ्लैग को जो है हम ऐसे पुट करेंगे। अब आपको ड्रैग करना है और एक एक टेक्स्ट के ऊपर जो है इस तरह से आप अपनी इमेज हो, कोई भी इमेज हो वो आप इस तरह से यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ पर हेलो लिख लिया और ये बिल्कुल इंडियन फ्लैग की थीम में लिख लिया। इसी तरह से आप जो है कोई भी इमेज यहाँ पर डालकर और कोई भी अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसको बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा के अपने डिजाइन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं।
तो ये थे हमारे कैनवा से रिलेटेड कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएं कैनवा से रिलेटेड या किसी और टूल से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। और अगर आप इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना जल्दी ही हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस कोर्सेज हम आपके लिए इसी चैनल दैट इज WS Cube Tech पर लाते रहते हैं। तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।